पुंज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पूर्व मंत्री संजय झा होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। जेडीयू की तरफ से होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है संजय झा। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। बिहार सरकार में लंबे समय तक ये मंत्री भी रहे और कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर राज्यसभा के कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्हां उनका अब कार्यकाल खत्म हो रहा था और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो भी चुकी है और उसमें अब कल अपना नॉमिनेशन यहां दायर करेंगे पूर्व मंत्री संजय झा। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। हमारे सहयोगी स्वप्निल जी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, क्या कुछ अपडेट, इनके अलावा भी क्या कोई यहाँ पे नॉमिनेशन अपने दायर करेगा? तो कोशिश करेंगे दोबारा स्वप्निल जी के साथ संपर्क साधने की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां पर संजय झा जेडीयू की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। सभी जानते हैं राज्यसभा यहां पर कई ऐसे जो सांसद थे जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और लगातार यहां पर नॉमिनेशन होने भी थे और उनमें से अब जेडीयू की तरफ से नाम सामने आ चुका है। संजय झा को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं संजय झा और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा माने जाते हैं और लंबे समय से देखा भी जाता है कि यहां पर संजय झा जो है यहां सीएम नीतीश कुमार के साथ कई अहम फैसलों में, कई अहम बैठकों में, इसके साथ अगर कुछ भी ऐसे करीबी मंत्रालय होते हैं या कोई चीजें होती है उसमें संजय झा की अहम भूमिका रहती है। काफी लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है। हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, क्या कुछ अपडेट, क्या इनके अलावा किसी और पार्टी से भी कोई और नॉमिनेट यहाँ पे करेगा? स्वप्निल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो कोशिश करेंगे स्वप्निल से दोबारा से यहां पर संपर्क साधने का, लेकिन बिहार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं संजय झा। काफी अहम मंत्रालय इनके पास रहे और उसके बाद अब यहां पर संजय झा राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। कल नॉमिनेशन दायर कर देंगे। जेडीयू की तरफ से यहां राज्यसभा उम्मीदवार यहां संजय झा को बना दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। तो संजय झा होंगे जेडीयू की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं संजय झा। लंबे समय से यहां पर इनकी राजनीति देखने को मिली और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में से संजय झा माने जाते हैं और अब इनके पास राज्यसभा यहां नॉमिनेशन ये दायर करेंगे और ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। यहां तमाम चीजें अब देखने को मिली। आप सभी जानते हैं राज्यसभा, क्योंकि ऐसे कई सांसद थे यहाँ पे उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके बाद अब संजय झा को ये बड़ी यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीदवारी आप कह सकते हैं। अब वो कल जो है राज्यसभा सांसद यहां पर होंगे। जेडीयू की रेस से अब संजय झा जो है यहां उतरेंगे। स्वप्निल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। स्वप्निल, सवाल है कि संजय झा, देखिए बहुत लंबा करियर इनका रहा है राजनीति में, नीतीश कुमार के बेहद करीबी यहाँ पर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट अब इसको लेकर का नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी? क्या लगता है, क्या इनके पक्ष में सब कुछ रहेगा? इसके साथ साथ एक सवाल और, क्या और भी कुछ उम्मीदवार यहाँ पर कुछ हो सकते हैं जिनका नाम अब सामने आ सकता है? देखिए, संजय झा बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। एजुकेशन भी उनकी बहुत बेहतर रही है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत बेहतर रही है। काफी परिपक्व पॉलिटिशियन माने जाते हैं। चीजों को बड़ा गंभीरता से सुनते और समझना और उस पर रिएक्ट करना, ये संजय झा की पहचान है। संजय झा के बारे में मैं लंबे समय से उनको कवर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चीजों को बड़ी गंभीरता से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तब निर्णय एक्सक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो अभी संजय झा का नाम लगभग शॉर्टलिस्ट हो गया है, ये मान के चलिए। और दूसरी बात ये है कि और भी दलों से जो उनके कोटे के लोग हैं, और भी दल के जो लोग हैं, जैसे अखिलेश सिंह के नाम की चर्चा है, मनोज झा के नाम की चर्चा है, कांग्रेस और आरजेडी से तो ये चर्चा है, लेकिन संजय झा के नाम पर एक तरह से मान के चलिए कि मुहर लग गई है, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक अपडेट कर दूं कि संजय झा का राज्यसभा जाना, यानी कि यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जेडीयू में संजय झा को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, क्योंकि संजय झा अगर राज्यसभा जाते हैं तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू की छवि है या ऑरा है, उसका जो इम्पैक्ट है उसको और बेहतर ढंग से वो आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम चीजें निकल के आएंगी और संजय झा मेरी जानकारी में ये लगभग तय नाम है।
अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बाकी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, उनके खाते में जो जो लोग नाम जाते हैं वो कौन कौन होते हैं। हालांकि उनके लिए भी चर्चा ये है कि अखिलेश सिंह और मनोज झा रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई आधिकारिक मुहर फिलहाल नहीं लगी है। ये मान के चलिए, जेडीयू की तरफ से फिर कोट कर रहा हूँ तीसरी बार, कि संजय झा पर एक तरह से सहमति बन गई है। ठीक, शुक्रिया स्वप्निल जी हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ा नाम यहां पर संजय झा का सामने आ चुका है। जेडीयू की ओर से कल नॉमिनेशन दायर करेंगे और ये लगभग तय ही है कि संजय झा जो यहां पर उनके नाम पर मुहर आगे लग गई। तो करेंगे झारखंड की खबरों का रुख। बोकारो से शुरुआत करेंगे। नक्सली मुठभेड़ के दौरान फायरिंग रुक गई है यहां पर।